आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर डिज़ाइन करते हुए इलेक्ट्रिकल के क्या-क्या मिस्टेक्स हैं जो लोग कर देते हैं या फिर प्लान करना भूल जाते हैं। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपके फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच जाएँगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि तिवारी। तो सबसे पहले हम टीवी वॉल की बात करते हैं। तो जब आपकी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, ब्रिक वॉल बन जाती है और जब इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स लेना शुरू करते हैं तो आपको टीवी के लिए भी पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए। वहाँ पे कंड्यूट डालना चाहिए, वहाँ पे तारें डाल देनी चाहिए, सॉकेट के लिए बक्से लगवा देने चाहिए। वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉकेट्स चाहिए होते हैं आपको, जैसे टीवी के लिए चाहिए होगा, फिर आपका डी2एच के लिए चाहिए होगा, वाई-फाई के लिए चाहिए होगा। तो इन सब के लिए सॉकेट्स आपके पास होने चाहिए, आपको पहले से प्लान करने चाहिए। नहीं तो आपको एक्सटेंशन बोर्ड लगाना पड़ेगा या फिर टीवी से तार लटकती रहेगी जो दिखाई देती है काली-सी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप पहले से प्लान करके चलेंगे और वो तार दीवार के अंदर होगी, तो आपको पैनलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है उसमें, वो ऐसे ही अच्छी लगेगी। नीचे आप सिर्फ टीवी यूनिट छोटा-सा ले सकते हैं और वॉल पे अपनी टीवी को हैंग कर सकते हैं, तो भी आपका लिविंग रूम प्रेज़ेंटेबल लगेगा, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारी जगह पे लोग जो सॉकेट है आपका स्विच सॉकेट, वो दरवाजे के पीछे लगा देते हैं। आप दरवाज़ा खोलेंगे और आपका स्विच दरवाजे के पीछे चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा स्विच आपका दूसरी ऑपोज़िट दीवार पे होना चाहिए या उसके सामने वाली दीवार पे होना चाहिए, ताकि आप दरवाज़ा जब खोलें तो आप आराम से स्विच लाइट ऑन कर सकें। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपके स्विच सॉकेट दरवाजे के पीछे ना आए। अब हम नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि लोग इन्वर्टर और यूपीएस जब प्लान करते हैं तो उसका कनेक्शन सिर्फ एक-एक लाइट को दे देते हैं हर रूम में। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की डेट में तो आपको वाई-फाई के लिए भी डायरेक्ट लाइट चाहिए और फैन, फ़ोन चार्ज करने के लिए भी एक सॉकेट पे आपका कनेक्शन होना चाहिए इन्वर्टर का। तो बेसिकली हमको हर रूम में एक सॉकेट पे इन्वर्टर का कनेक्शन देना चाहिए और वाई-फाई जहाँ भी आप लेने वाले हैं, उस पे आपको कनेक्शन देना चाहिए। और आपको किचन में भी वाटर प्यूरीफायर के लिए इन्वर्टर का कनेक्शन दे देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। तो ये बहुत बार होता है कि लोग सिर्फ एक स्विच पे सारी लाइट्स के कनेक्शन दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सीलिंग लाइट्स का अलग स्विच पे लेना चाहिए कनेक्शन, वॉल लाइट्स का अलग पे, कुछ डेकोरेटिव लाइट्स हैं तो उनको अलग लेना चाहिए और नाइट लाइट का अलग कनेक्शन होना चाहिए। जस्ट इमेजिन आप एक स्विच ऑन करें और आपको नाइट लाइट चाहिए और आपके सारे रूम की लाइट्स ऑन हो जाएँ। तो आपको ये नहीं चाहिए होती, इससे काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। तो आपको अलग-अलग कनेक्शंस लेने चाहिए अलग टाइप की लाइट्स के लिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है कि कहीं भी अगर आप बेड के साइड में स्विच सॉकेट दे रहे हैं, साइड टेबल पे कहीं दे रहे हैं या स्टडी टेबल पे दे रहे हैं या किचन काउंटर पे दे रहे हैं, तो वो जो सॉकेट और आपका जो टेबल सरफेस या किचन काउंटर का सरफेस है, उसके बीच में गैप बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से आपके जो प्लग्स हैं 3 पिन्स वाले, वो लग नहीं पाते ठीक से। वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और वो टूटने भी लग जाते हैं। तो आपको फिर एक्सटेंशन बोर्ड लगाना पड़ता है उस सिचुएशन में। तो आपको हमेशा अपने जो भी सरफेस है आपका, साइड टेबल का है या स्टडी टेबल का है या फिर आपके किचन काउंटर का है, उससे कम से कम 5 से 8 इंच का गैप होना चाहिए आपके सॉकेट में। तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग टू वे स्विचेस नहीं लेते अपने बेडरूम में, चाहे फिर स्टेयरकेस में। जैसे बेडरूम में अगर आप जाते हैं, स्विच ऑन कर दिया आपने, बट अगर बेड पे बैठ के कुछ बुक रीड कर रहे हैं या टीवी ही देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो जब आप सोने लगते हैं तो आपका उठ के वापस से स्विच बंद करने का मन नहीं करता है। तो बेड के साइड पे 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो होनी चाहिए, जो हम मिस कर देते हैं लेना। जैसे चार्जिंग का पॉइंट है, आपको यूएसबी का पॉइंट भी लेना चाहिए, आपको रेगुलेटर भी लेना चाहिए, क्योंकि फ़ैन कई बार हम कम करना चाहते हैं रात को अगर ठंड लगती है या ज़्यादा करना चाहते हैं अगर गर्मी लग रही है तो, ये होना चाहिए और लाइट्स के टू वे स्विचेस होने चाहिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल मिस नहीं करनी है आपको बेडरूम में। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि रूम में हम इनफ सॉकेट्स नहीं लेते। आपका कोई भी रूम हो, आपको कम से कम 1 से 2 एक्स्ट्रा सॉकेट्स लेने ही चाहिए। फ्लोर से 1 फीट की हाइट पे आपको सॉकेट्स लेने चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे आपको वैक्यूम क्लीनर लगाना है या फिर कुछ हीटर लगाना है या कूलर लगाना है।
तो अगर आप ये सॉकेट्स नहीं लेंगे तो फिर एक्सटेंशन बोर्ड लगाना पड़ेगा आपको, जहाँ भी सॉकेट रहेगा वहाँ लगा के। तो इसलिए हर रूम में 1 से 2 ये एक्स्ट्रा सॉकेट्स ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ये तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। हर घर में देखा है मैंने कि हम अंदर जाके गीज़र ऑन करते हैं या एग्ज़ॉस्ट ऑन करते हैं या लाइट ऑन करते हैं, कई जगह तो लाइट में भी नहीं रखते लोग। तो ये 3 चीज़ें आपको बाहर ही स्विचेस देने चाहिए आपके बाथरूम के, ताकि आप इज़िली बिना बाथरूम में अंदर गए ये चीज़ें ऑन कर सकें और ऑफ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है कि बहुत सारे लोगों से एसी का पॉइंट या फिर गीज़र का पॉइंट गीज़र के पास होना चाहिए और एसी का एसी के पास होना चाहिए। ऐसे लंबी सी तार लटकी हुई नहीं दिखनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ों का पॉइंट्स उनके पास में ही रहे और उनके स्विचेस नीचे आपका 4 फीट की हाइट पे जहाँ भी हम कॉमन स्विचेस लेते हैं वहाँ पे ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।